मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 8वां दिन और जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, सिमरिया कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सदन में पूछे गए सवाल से मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सदन के अंदर फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल अभय मिश्रा के बेटे के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके कारण पुलिस ने उनके बेटे को काफी प्रताड़ित भी किया। लिहाजा इस मामले को कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सदन में सवाल लगाया, जिसके बाद ही मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सीएम की तरफ से सदन में जवाब देने के लिए उठे तो वो रोने लगे। आखिर क्यों रोने लगे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जानते हैं। दरअसल नरेंद्र शिवाजी पटेल को अपने बेटे का मामला याद आ गया था, जब पुलिस ने उनके बेटे की जमकर पिटाई की थी। जवाब देते हुए वो काफी भावुक हो गए। काफी हिम्मत के बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ऐसी घटनाओं को दुखद बताया और फिर कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आइए सुनाते हैं कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हमारा विधानसभा क्षेत्र है सिमरिया। 2008 में मैं वहाँ से विधायक, 2013 में हमारी पत्नी वहाँ से विधायक, 2023 में अभी मैं फिर विधायक। इस बीच में मैं वहीं से जिला पंचायत सदस्य सुनकर 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। ये घटना सिमरिया की ही है, जहाँ का मैं विधायक हूँ, और सिमरिया के अंदर ही एक थाने क्षेत्र की है। अब आप समझिएगा, एक मोटरसाइकिल जा रही है और एक स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो जाता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक वृद्ध व्यक्ति की। अब स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मैं कहाँ आ रहा हूँ? इन्होंने लिखा कि वो रोड बनाने वाली कंपनी जो है उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाद में इन्होंने जब जल्दबाजी में लिख लिया, देखा तो वो कंपनी नहीं थी मेरी, ना मेरा उससे कोई लेना ही देना था। तो इन्होंने अंतिम में देखिएगा एक लाइन जोड़ा है कि इस कंपनी में, जैसे हम कह दें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है, ऐसा लिख दिया कि इस कंपनी में अभय मिश्रा और उनके बेटे विभूति नयन मिश्रा डायरेक्टर, इसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनका पैसा लगा है। जांच हुई, कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं मिला। उसी अधिकारी ने जिसने ये प्रकरण दर्ज किया, अवनीश पांडे ने, ये वही अधिकारी है जिसने अभी हत्या करवाई है 3 महीना पहले केवट परिवार में, जिसकी वजह से जिसको सदन में बचाया गया था। और ये करीबन 6 साल से वही सिमरिया में चौराटा सिमरिया माननीय मंत्री जी के संरक्षण में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनका पाला हुआ शिष्य, और उनकी आंखों के इशारे पर कोई भी विरोधी हो तो उसको फंसाने का काम करता था। और इस तरह से कोई एक प्रकरण नहीं, उसके ऊपर 60-70 फर्जी मामले बनाने के प्रकरण, फर्जी केस बनाने का वो एक्सपर्ट थे। आज हमने जब ये बात रखी तो उत्तर में ये आया कि हाँ, इसने समापन तो इसने किया है, खात्मा तो इसने किया है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने वाला एक हवलदार का नाम लिख दिया। मैंने FIR निकाल के उसने पटल में रख दी, ये ले लो FIR, इसमें अवनीश पांडे का दस्तखत है। अब कोई जवाब नहीं था। अब FIR करने वाला भी वही था, काटने वाला भी वही था। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे, तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? दूसरों को हम फर्जी मुकदमों से कैसे बचा पाएंगे? हाँ, अब आप देखिए, आज माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे। पहले वो कितना रोए, आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ। वहीं आइए सुनाते हैं अब भावुक हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने क्या कुछ कहा। न देखिए, अभी विधानसभा में सारी कार्रवाई आ गई है। शराब से आप लोगों ने सुना है, कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। लग रहा है कहीं पुलिस मनमानी करती है? ना देखिए, नहीं, कदापि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पुलिस दिन रात 24 घंटे अपने प्राणों की बाजी लगा के हमारे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का क्या कहना है, सुनिए। नहीं, जो भी विषय आया था उस विषय पर
जो कांग्रेस के सदस्य ने विषय उठाया है, तो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था दी, न केवल व्यवस्था दी, उस जिसको दोषी माना गया है या जिसको लगता है कि संलिप्तता है ऐसे टीआई के खिलाफ भी उन्होंने उन्हें यहाँ से हटाने की और निलंबन की कार्रवाई की है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार सजगता के साथ काम कर रही है, ऐसा कोई विषय आता है। और रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी हमारे खुद स्वयं में एक भावुक है और हर एक व्यक्ति को भावुक होना चाहिए। इस नाते से उन्होंने व्यक्त किया कि इस तरह से कोई होए तो उस पर कार्रवाई की होगी। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं हट रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया, सुनिए। देखिए, मुझे नहीं पता वो क्यों भावुक हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस की जातियाँ प्रदेश में बड़ी है। जो अच्छे काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनको फील्ड में रहना चाहिए। और जो पुलिस के अपनी दबंगई दिखाते हैं और आम जनता हो, अपने विधायक और विधायक के परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक मांग करी। माननीय अध्यक्ष और सरकार ने तत्काल इसको निलंबित किया। मैं समझता हूँ कि ये एक जनप्रतिनिधि के सम्मान में एक सफल प्रयास है। और चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे पक्ष के विधायक हो, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो स्वाभाविक है, आवाज़ उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी इस प्रकार झूठे मुकदमे लगाता तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उस पर आज सरकार ने निलंबित का आदेश किया है, आश्वासन दिया मंत्री जी ने। तो मैं इस बात मानता हूँ कि ठीक है, ये अच्छी पहल है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। सुनिए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने क्या कहा। जी, संवेदनशील मामला है और मैं पहले कहना चाहूँगा कि अभय मिश्रा जी सदन के वरिष्ठ विधायक हैं। जिस प्रकार से उनके और उनके परिवार के साथ भी गलत केस दर्ज किया गया, और उसी संदर्भ में जब आज माननीय मंत्री पटेल साहब ने जब उत्तर दिया, तो ऐसा संयोग रहा कि कुछ महीने पहले उनके बेटे के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था पुलिस के माध्यम से, और वो काफ़ी भावुक भी हुए। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर जब पूरे विधायकगण आज सदन के अंदर एक होकर सबने आवाज़ उठाई कि कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया उचित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर माननीय मंत्री जी ने उस पर कदम भी ठोस उठाया और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया। लेकिन बात एक पुलिस अफसर के निलंबन की नहीं है। बात है कि आज हमारे खाकी वर्दी का पूरे प्रदेश और देश में बहुत बड़ा सम्मान है, और हमें दुख होता है जब मऊगंज जैसे हादसे होते हैं। हमें दुख होता है कि आज कल में जो दमोह में हादसा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा के राज में। हमें दुख होता है जब मऊ में जिस दिन भारत क्रिकेट मैच जीत रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, उस दिन हिंसा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, और आज जब एक गंभीर चर्चा चल रही है गृह मंत्रालय को लेकर, तो स्वयं सीएम साहब क्यों नहीं उपस्थित है सदन के अंदर। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या उनको रुचि नहीं है गृह मंत्रालय में? अगर नहीं है तो किसी और को दे दें गृह मंत्रालय मंत्री के रूप में। कौन रोक रहा है उनको? ऐसा क्या कारण है कि भाई आपको ही सब विभाग हड़पने हैं, और दिख रहा है कि उनके नियंत्रण में नहीं है आज स्थिति। लगातार पिछले 1.5 साल से प्रति हफ्ते कोई ना कोई बड़ा हादसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिससे कि हम सब शर्मनाक होते हैं। तो इसीलिए मेरा इसमें सीएम साहब को सलाह रहेगी कि आज जो कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है वो उनके नियंत्रण में नहीं है। हर एक सरकार का सबसे प्रमुख दायित्व होता है कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहे जो एक शांति का टापू रहे, जहां प्रेम सद्भाव रहे, और जो हिंसक घटना लगातार हो रही है और जो गलत प्रकरण दर्ज हो रहे हैं कुछ लोगों पे, वो ना हो, ये हमारा आग्रह रहेगा। यूं तो विधानसभा में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के भावुक होने का मुद्दा काफी चर्चा का विषय बन गया, लेकिन जिस कारण वह भावुक हुए उस मुद्दे पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं, इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सेमरिया थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कब कार्रवाई होती है।